क्लासेस बच्चा पार्टी लोग, उम्मीद है सारे लोग अच्छे हैं। हम स्टार्ट करने आ रहे हैं नए सीरीज के साथ से। हम स्टार्ट कर रहे हैं कक्षा 10 का गणित। कक्षा 10 के गणित में हमने पहला 1.1 कंप्लीट कर लिया था, अभी बाकी था 1.2 से। अब यहाँ से कंटिन्यू हम आगे लेकर चले थे, कुछ प्रॉब्लम की वजह से हम कंटिन्यू नहीं हो पाए थे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे। तो कक्षा 10 का गणित स्टार्ट कर रहे हैं। अभी हम 1.1 कंप्लीट कर लिए, तो हम बात करेंगे 1.2 के लिए। तो उसके लिए पहले हम बेसिक पढ़ेंगे। बेसिक पढ़ने के लिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अभाज्य गुणनखंड। क्या होगा? अभाज्य गुणनखंड। अब अभाज्य गुणनखंड के मतलब, इसका मतलब क्या है? इससे हम निकालते हैं किसी दो नंबर का दिया होगा, हमें एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात करना है। तो एचसीएफ एलसीएम ज्ञात करें अभाज्य गुणनखंड विधि से। अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या करना? दो नंबरों का एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात करते हैं। तो एचसीएफ हम जैसे एक एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे हमारे पास दो नंबर है, एक 12 है, दूसरा कितना है? 72। अब ये अभाज्य गुणनखंड विधि से हम क्या करेंगे? दोनों नंबरों का एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात करना है। तो अब इसको हम देखते हैं। तो क्या करेंगे? 12 का हम फैक्टर कर देंगे। फैक्टर करना है, यहाँ पर 2 से कटेगा, सबसे छोटे नंबर से 2 से कटेंगे तो कितनी बार जाएगा? 6। फिर 2 से करेंगे कितनी बार? 3 बार में। फिर 2 से नहीं कटेगा तो हम कितनी बार लेकर जाएंगे? 3 बार। 3 से कट जाएगा, 3 एक का 3। इसका कर लेंगे। ऐसे सेम ऐसे क्या करना है? 72 का हमें कर लेना। तो हमें सबसे पहले छोटी संख्या कितने से? 2 से काट के देखना। 2 से जाएगा कितनी बार में लेकर जाएंगे? 2 36 बार में, 36 दूना 72। फिर 2 से करेंगे कितनी बार में जाएगा? 2 18 दूना 36। फिर कितने? 2 से 9। फिर लेकिन 9 अब 2 से कटेगा नहीं, तो हम किससे काटेंगे? हम प्रयास करेंगे। 3 से देखो कट जाएगा, 3 त्रिका 9। फिर 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, एक आ जाएगा, छोड़ देंगे। फिर हम क्या करना? अभी निकालना। हम 12 को अब ऐसे लिख सकते हैं। 12 बराबर क्या हो जाएगा हमारे? ये देखो 2 गुणे 2 गुणे 3, कितना लिखेंगे? 2 गुणे 3। अब कितने? 72 को लिख लेते हैं। 72 को लिखेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे कितना? 3 गुणे 3। अब यही लिखने के बाद हमें निकालना क्या? पहले एचसीएफ निकाल लेते हैं। क्या निकालते हैं? एचसीएफ। एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं? दोनों नंबर में देखते हैं दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है। देखो यहाँ पर 2 मिल रहा है, इसमें भी 2। दोनों नंबरों में क्या है कॉमन जो मिल रहा है? जैसे ये 2 हमारा कॉमन मिल रहा है, 1 2 उतार लेंगे। और कोई नंबर मिल रहा है यहाँ पर, देखो दूसरा वाला 2 भी कॉमन मिल रहा है, इसको उतार लेंगे। और कुछ मिल रहा है, देखो 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी, तो एक हमारा क्या कॉमन मिल रहा है? 3 कॉमन, तो 3 निकाल लेंगे। तो तीनों का अब कुछ नहीं मिल रहा है। इसके बाद क्या करें? जो नंबर बचे उनका गुणा कर दें। इनका नंबर का क्या करें? गुणा करें। 2 दूनी 4, 4 तेई 12। इसका मतलब क्या हो गया? हमारा एलसीएम 12 हो गया। अब एलसीएम कैसे ज्ञात करते हैं? एलसीएम ज्ञात करने के लिए पहले जो कॉमन नंबर है पहले उनको उतार लेते हैं। कॉमन नंबर कितना है? ये 2 है, ये 2 है, तो यहाँ पर 2 उतर जाएगा। ये दोनों में मिल रहे थे 2, उतार लेंगे। ये 3 मिल रहा था, उतार लेंगे। लेकिन इसके बाद देखो जो नंबर बचे होते हैं, जो नंबर बचे होंगे क्या करेंगे? उनको भी हम क्या कर देंगे? उतार लेंगे। तो देखो यहाँ पर 1 2 बचा और 1 3 बचा, तो 2 गुणे 3 बच गया कि नहीं? तो यहाँ पर बचा। अब इसका कैलकुलेट करेंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 3 त्रिका 9, 9 8 72। कितना हो जाएगा? एलसीएम हमारा 72 हो जाएगा। अब ये समाप्त हो गया। अब इसको इसके आगे हम चलते हैं। जब जैसे हमारे पास दो नंबर दिया होता तो पहली संख्या दूसरी संख्या था एलसीएम एचसीएफ, अगर उसका प्रयोग करके हमें निकालना तो एक हम फॉर्मूला और पढ़ेंगे। तो इसको हम बिठाते हैं, एक अलग से कोई फॉर्मूला पढ़ेंगे। उस फॉर्मूले के बेस पे अब हमें लगाना है। तो जैसे कभी कभी दिया, हम पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला क्या है? पहली संख्या गुणे कौन सी? दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ। ये इसका प्रयोग करके भी हम निकाल सकते हैं। जैसे दो नंबर हमें दिया गया हो तो ये यहाँ पर पहले ये फॉर्मूला, इसी के फॉर्मूले के बेस पे हम लगाएंगे, एग्जांपल लेकर इसको समझेंगे। तो देखो कभी कभी क्या करते हैं, इस वाली पहली संख्या को अगर हम ए से डिनोट कर लेते हैं, दूसरी संख्या को मान लेते, पहली बी है मान लेते हैं, ये कोई फिक्स नहीं है, कुछ भी मान सकते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं ए गुणे बी बराबर कितना हो जाएगा? एलसीएम गुणे कितना? एचसीएफ। ठीक। या तो अगर यहाँ से अगर हम ए का मान निकालना है तो ए बराबर क्या लिख सकते हैं? ए का मान निकालना तो क्या है? एलसीएम गुणे कितना कर देंगे? एचसीएफ बटे में कितना? बी का देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। या अगर हमें बी का मान निकालना होगा तो क्या करेंगे हम लोग? तो बी बराबर निकालेंगे तो यहाँ पर एलसीएम गुणे कितना कर देंगे? एचसीएफ बटे में कितना कर देंगे? ए। ठीक। या तो हम इसी को और कैसे कर सकते हैं, या एलसीएम अकेले निकालना होगा तो क्या करेंगे? यहाँ पर हम बना दे रहे हैं अलग से तीसरा चौथा। ठीक। यहाँ पर क्या निकालेंगे? अगर एलसीएम बराबर निकालना चाहेंगे तो एलसीएम देखो यहाँ से निकालेंगे तो ए गुणे बी तो पहले से था, ए गुणे बी बटे में कितना कर देंगे? एचसीएफ। या अगर हम क्या कर देंगे? एचसीएफ निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? एचसीएफ बराबर हो जाएगा ए गुणे बी बटे कितना? एलसीएम। अब इसी का प्रयोग करके हम क्या करेंगे? एक न्यूमेरिकल करेंगे। आई थिंक ये समझ में आ गया। तो मेन रूप से ये अलग अलग तरीका है इसको प्रेजेंट करने का, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं। तो हमें मेन रूप से ये फॉर्मूला याद होनी चाहिए। अगर ये याद हो जाएगा तो हम सारा का सारा क्वेश्चन कर लेंगे। पक्षांतर करने आना चाहिए। मल्टीप्लाई है तो उधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा, इधर डिवाइड है तो उधर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। बस यही समझना। तो एक एग्जाम्पल लेंगे, हम इसको मिटाते हैं।
अब एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे हमारे पास एक प्रश्न है, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि अगर दो हमारे पास नंबर है दिया है, दो संख्याओं का, यह दो संख्याओं का लस दिया है। जैसे दो संख्या दे दिया, पहला क्या संख्या इसमें दे दिया 77 99 का कितना दिया है, लस मान लेते हैं हमारा दिया है कितना 693। ठीक, दो संख्याएं का लस 77 99 का 693, तो हमें क्या ज्ञात करना है, तो HCF यानी मस हम बोल सकते हैं, मस ज्ञात कीजिए। ये हमारे पास एक छोटा सा प्रश्न पूछ रहा है, उसी का प्रयोग। तो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हम देखो यहाँ पर दो नंबर मिल रहे हैं, तो हम मान लेंगे पहली संख्या a बराबर या फर्स्ट बराबर कुछ भी मान सकते हैं। तो पहली संख्या a बराबर कितना है हमारे पास, मान लेते हैं 77, कुछ भी मान सकते हैं, तुम a की जगह और कुछ भी मान सकते हैं, उसमें कोई गलत नहीं है। तो a बराबर कितना मान लिया 77, b बराबर कितना मान लिया बताओ 99। अब इन दोनों संख्याओं का क्या एलसीएम यानी लस, एलसीएम बराबर कितना दिया है 693। अब हमारे पास फॉर्मूला हमसे पूछा किसका मान है, HCF का मान पूछा है कि नहीं, HCF बराबर पूछा है, क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। तो अब हमारे पास फॉर्मूला क्या, a गुणे b बराबर कितना होगा बताओ, LCM गुणे कितना HCF, यही होता है फॉर्मूला। तो हमें निकालना किसका है, यहाँ पर देखो LCM गुणे HCF। तो यहाँ पर हमें देखो HCF का मान निकालो, तो इसको पकड़ के रखें, इसके साथ में LCM है, ये गुणा में, अगर इसको इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं a गुणे b बटे में कितना कहते हैं LCM। ध्यान से समझना, ये क्या है HCF, इसको हम क्या करती हैं अब HCF बोलती हैं, इसमें कोई दिक्कत है। अब सबका मान देखो हमें पता है, हम HCF का मान निकालना चाहेंगे तो आराम से निकाल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पर हम देखते हैं a का मान कितना है, पता करो, a का मान 77 है, 77 गुणे b का मान कितना है, b का मान हमारा दिया है 99 बटे में, ध्यान से देखना। और LCM का मान कितना दिया, LCM का मान दिया 693 बराबर हमें लिख सकते हैं क्या HCF। अब ध्यान से इसको सॉल्व करेंगे हम, यहाँ पर हम बता, अच्छा देखो ध्यान से, अब देखो ये कटेगा कि नहीं, अगर हम बात करेंगे देखो 11 से कटेगा, 11 9 99, 11 से काटेंगे देखो 11 6 67 हो जाएगा, इसके बाद बचा यहाँ पर 3 11 3 33 63 आ जाएगा। तो यहाँ पर बचा कितना, अब यहाँ पर हम HCF बराबर, हम इसको ऐसे करते हैं HCF बराबर लिख सकते हैं, यहाँ पर पहले से 77 था, यहाँ गुणे में 9 बचा, यहाँ पर कितना 63। देखो और भी कट रहा है, 9 से कट रहा है, 9 सते 63 काट देंगे, 9 से कटेगा 9 सते 63, तो ऊपर कितना बचा 77। अब यहाँ पर हम लगा दे रहे हैं, तो फिर HCF बराबर होगा हमारा कितना 77, ऊपर बचा नीचे बचा कितना 9 से काट दें, 9 सते 63, यहाँ पर 7, तो देखो 7 से कट रहा है कि नहीं, 7 से कटेगा 11 सते 77, HCF बराबर हमारा बचा कितना 11, ये हमारा HCF का मान आएगा। आई थिंक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, प्रश्नावली एग्जाम्पल एक दो और करेंगे, इसके बाद प्रश्नावली का क्वेश्चन पूरा का पूरा करेंगे।